भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के इन वीर जवानों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी है। आज भी हमारे नौजवान दुश्मनों के सामने सीना ताने नजर आते हैं। उन्हीं बहादुर सैनिकों में एक नाम मेजर शैतान सिंह का है, जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में सेना की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। उन्होंने इस युद्ध में अपने सैनिकों का बखूबी प्रोत्साहन किया। इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद उन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था। बता दें, इनका पार्थिव शरीर लगभग 3 माह बाद मिला था। क्या आप जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की लाशों का अंबार लगा दिए थे। एक भारतीय सैनिक अकेला 10-10 चीनी सैनिकों के बराबर था। ऐसे में हिंदुस्तान के इस जाबाज सिपाही के बारे में जानना दिलचस्प होगा, तो आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान का जोधपुर जिले में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी एक सैन्य अधिकारी थे। पिता की तरह बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका भारतीय सैनिक बनने का सपना पूरा हुआ। शैतान सिंह 1 अगस्त 1949 को जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। आगे जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय भी शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। 1962 में उनकी कुशलता को देखते हुए उनके पद में इजाफा कर दिया गया, तब उन्हें मेजर का पद मिला। आगे 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशुल सेक्टर पर तैनात कर दिया गया। सीमा रेखा से 15 मील की दूरी पर चुशुल सेक्टर सीमा विवाद में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। 13वीं कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की सी कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व के रेजांगला के एक स्थान पर रोका गया। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। 18 नवंबर की कपकपाती ठंड में 120 सैनिकों की कमान मेजर शैतान सिंह को दे दी गई। पहले कभी भी इन सैनिकों का ऐसी ठंड जगह से पाला नहीं पड़ा था। फिर भी वह इस ठंड भरी रात में देश की खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के अभ्यस्त थे, परंतु मेजर शैतान सिंह के जाबाज सिपाहियों का दुश्मनों के प्रति जोश की ज्वाला उस कपकपाती ठंड के सामने बेअसर थी। उनके पौलादी जोश के सामने दुनिया की कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाती। जब भारतीय सैनिकों को सूचना मिली कि दुश्मन 18 नवंबर को बड़े सैन्य दलों के साथ हमला करने की फिराक में है, ऐसी परिस्थिति में मेजर ने अपने सीनियर से और सैनिकों की मदद मांगी। कारणवश सीनियर भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने मेजर को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने का ऑर्डर दिया। पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, जो मेजर और उनके सैनिकों का नामंजूर था। जहां एक तरफ 2000 से भी अधिक चीनी सैनिकों के पास आधुनिक शस्त्रों का जखीरा और गोला बारूद अधिक मात्रा में मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह के पास 120 जाबाज सिपाहियों के साथ कुछ हथियार और गोला बारूद थे। वो भी वो हथियार जिसे विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दिया गया था। बहरहाल अचानक से दुश्मनों ने हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय जवानों ने भी दूसरी तरफ से फायरिंग करने लगे। दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। तभी चीनी सैनिकों ने मोटार तथा रॉकेट की मदद से भारतीय बंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस समय भारतीय बंकरों का बचना मुश्किल लग रहा था। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह से घिर चुके थे। अब उनके पास पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मेजर के प्रोत्साहनों ने सैनिकों को जोश से भर दिया। लगातार दुश्मनों पर हमला किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ ही कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, मगर उनमें रत्ती बराबर भी डर नहीं था। मेजर भी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। उसी के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगातार अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेजर शैतान सिंह को आकर लग जाती है, जिससे वो धराशायी हो जाते हैं। मगर उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखती है। उनको कुछ सैनिक सुरक्षित स्थान पर ले जाने चाहते थे। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें दुश्मन से लड़ने का हुक्म दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मशीन गन को रस्सी की मदद से पैरों में बंधा लिया था। हाथों पर जख्मी होने की वजह से अपने पैरों की मदद से मशीन गन चलाकर दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। वे अपने अंतिम सांसों तक दुश्मनों से लड़ते रहे और 18 नवंबर 1962 को देश की हिफाजत करते हुए मौत को गला लगा दिया। अगली कड़ी में सुबह पता चला कि भारतीय वीर सपूतों ने
दुश्मनों की लाश बिछा दी थी, जबकि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपने जन्मभूमि के लिए मौत की आगोश में चले गए थे। वहीं 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। खैर उस स्थान पर ठंड बहुत थी, इस वजह से सैनिकों के लाशों को उस वक्त ढूंढ पाना मुश्किल था। युद्ध के 3 माह बाद जब उस क्षेत्र की बर्फ गली तो शहीद मेजर शैतान सिंह और उनके कुछ बचे साथियों के शव को बरामद किया गया। दिलचस्प ये था कि जब शहीद मेजर की लाश को बरामद किया गया तब भी उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। हालांकि इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी, मगर उसको ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को हमारे देश की वीर सपूतों ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे पता चलता है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक सैनिक अकेला 10 चीन सैनिकों का बराबर था। मेजर शैतान सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा था। इस तरह भारतीय सेनाओं के एक बहादुर वीर मेजर शैतान सिंह अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ चीनी सैनिकों का छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं में एक और किस्सा जोड़ दिया। इसके लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस न कर सके।